Hello guys, now we will study the class 9th NCERT Democratic Politics. Under the Democratic Politics, we will study the chapter 2 Constitution. कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हमने साउथ अफ्रीका में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, ठीक है। हम ये बेसिकली पढ़ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या अपडेट किए गए और कैसे अपडेट किए। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था प्रीवियस क्लास में कि वाइट पीपल्स जो थे और ब्लैक पीपल उनके बीच में बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन हो रहा था, जिसके अगेंस्ट में इंडिया ने भी मूवमेंट लॉन्च किया था और बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था? As protest and struggle against the apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. बोला जाता है कि जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल इंक्रीज़ हो रहा था apartheid पीपल के अंदर, तो जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली क्या कर पा रही थी। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी के ऊपर प्रेशर आता है तो वो चीज़ों को चेंज करने में मजबूर हो जाती है, वो चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाती है, ठीक है। तो वो रिप्रेस नहीं कर पा रही थी उस समय ब्लैक पीपल को। द वाइट रीजन चेंज इट्स पॉलिसीज़, ठीक है। जो वहाँ की वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो थोड़े अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस लाना स्टार्ट कर दे। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर रिपील्ड, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज रिपील किए गए। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वेयर लिफ्टेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मैंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था जो नेल्सन मैंडेला वॉज अ पर्सन जिन्होंने वाइट पीपल के अगेंस्ट में क्या किया था। जो वाइट पीपल ब्लैक पीपल पे रेसिस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट में फ़ाइट किया था, प्रोटेस्ट किया था, तो उनको जेल हो गई थी और सबसे बड़े जेल में रखा गया था। 28 साल के बाद वो जेल से निकले और फ्री मैन की तरफ। फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू national flag of Republic of South Africa was unfurled, making the newborn democracy in the world. Okay, what happened? See, a very good activities had happened here. आप देख सकते हैं कि 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था कि एक नया रिपब्लिक बना साउथ अफ्रीका। नया रिपब्लिक मतलब जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था, बेसिकली वहाँ पे जो क्या हो रही थी, सेग्रीगेशन एपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, वो सारे सिस्टम को हटा दिया गया था, ठीक है। और एक नया डेमोक्रेसी बना वर्ल्ड में। द एपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड paving way for the formation of multi-racial government. Okay, what happened? जो एपार्थाइड गवर्नमेंट सिस्टम थी, मतलब कि सिर्फ वाइट पीपल को वहाँ पे वैल्यू देती थी, ब्लैक पीपल को नहीं, उन्हें चर्च में भी नहीं जाने दिया जाता था और चीज़ें भी, वोटिंग का अधिकार इवन नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिड्यूस कर दी गई और वहाँ पे मल्टी रेशियल गवर्नमेंट के साथ एक न्यू डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन हुआ। हाउ डिड दिस कम about? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa, on this extraordinary transition. Okay, what happened? The person who was the first president of South Africa, he was the person Nelson Mandela. तो वहाँ पे एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि सडन गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे। Historically, enemies succeeded in the negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for the goodness in order in other. Okay, what it's saying कि अगर हम हिस्टोरिकली बात करें कि बहुत लंबी से ये लड़ाई चलती आ रही थी, तो एक पीसफुल ट्रांजिशन हुआ था किसके बीच में? जो वहाँ पे एनिमीज़ थी और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। जो apartheid डेमोक्रेसी को रन कर रहे थे उनको उनके साथ एक पीसफुल एग्रीमेंट हुआ। बेसिकली वो क्या थे कि इनहेरेंट कैपेसिटी जो थी उनके अंदर वो एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब उन्हें लग रहा था कि ये जो चल रहा है वो सही है। मतलब जैसा कि बोल सकते थे कि एपार्थाइड सिस्टम एक इनहेरेंट सिस्टम था जो बहुत टाइम से चल रहा था, ठीक है। वो उनको लगता था कि ये हम जो भी कर रहे हैं हम अच्छे के लिए कर रहे थे। माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीव इन गुडनेस, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ कि साउथ अफ्रीका कभी भी अच्छाई के लिए गिवनेस नहीं देगी, गिव अप नहीं करेगी। दैट दे चेरिश दैट अ फेट इन ह्यूमन बींग्स इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। बोला जाता है कि जो एक विश्वास था अच्छाई के ऊपर, ठीक है, वो क्या था, हमारी डेमोक्रेसी का एक सबसे ज़्यादा कॉर्नर स्टोन है। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि ये बताना चाहते हैं कि हिस्टोरिकली अगर हम देखा जाए तो हुआ ये था कि जो एक एपार्थाइड सिस्टम थे उनको हमने उनके साथ पीसफुल एग्रीमेंट किया,
ठीक है, उनको भी समझ में आया कि जो हम बेसिकली यहाँ पे अच्छाई के नाम पे चल रहे हैं वो अच्छाई नहीं, अच्छाई तो कुछ और है। उनको जब समझ में आया तो उन्होंने अच्छे को अपना के ये सारी चीज़ें की। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू fellow blacks to the forgive the white for the atrocities they had committed while in power. Okay, what happened? ठीक है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है, एक नया सब कुछ आ गया। तो बेसिकली अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप कहीं पे हो, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन सडन में आपको इक्वल राइट मिल जाते तो आपके अंदर एक बदले की भावना रहेगी ना, अब तो मैं भी बताऊँगा, ठीक है, ऐसा होता है ना। सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, आप प्लेग्राउंड में खेलने गए, ठीक है, वहाँ पे उसके कुछ पावरफुल फ्रेंड्स आए थे तो वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जब वहाँ पे आपके भी कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे तो आप भी ये करना कोशिश करोगे। तो बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ को इंश्योर किया गया था कि ऐसा ना करें, ठीक है। यहाँ पे जो लोगों ने गलती की है वो गलती को हम दोबारा नहीं करते, हम उन्हें माफ़ कर देंगे। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन। बोला जाता है कि चलो हम एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जिसमें सबको इक्वल राइट मिलेगा, वहाँ पे मैन और वुमेन को सबको और रेसेस पे डिवाइड नहीं होगा, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट, ठीक है। वहाँ पे किसके बेस पे रहेगा? इक्वालिटी के बेस पे रहेगा, रेसेस नहीं होंगे, ठीक है, सोशल जस्टिस होगी, ह्यूमन राइट्स होगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होगा। तो बेसिकली यही सब तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाता है। द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to drawn up a common constitution, ठीक है। बोला जाता है कि पार्टी जो रूल कर रही थी, ठीक है, ब्रूटल किलिंग्स और जो फ्रीडम स्ट्रगल में साथ में थी, वो सबने क्या किया, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नाउ आफ्टर 2 years of discussion and the debate they came out with one of the finest constitution the world has ever had, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर 2 साल के बाद डिस्कशन हुई और एक डिबेट किया गया, ठीक है, और एक मतलब ये सारी कन्वर्सेशन होने के बाद कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमें कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, उन्होंने डिस्कशन किया कि हम मैन वुमेन को इक्वल करेंगे, ठीक है, सोशल जस्टिस लाएंगे। ये सारी डिस्कशन होने के बाद 2 साल के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक जो सिटीज़न थे उनको एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव राइट्स दिया जो कि किसी भी संविधान में उस टाइम तक नहीं था। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन। बोला उन्होंने क्या किया कि आज हम सब साथ में मिलके खड़े हैं, आज के टाइम में हमें सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है और आज के टाइम में किसी को हम छोड़ नहीं सकते हैं, किसी को भी हम बुरा ट्रीट नहीं कर सकते, किसी को भी हम राक्षस जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। दे एग्री दैट एवरीबॉडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि वाइट पीपल ने बहुत बुरा किया था तो दे वेर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, दे वेर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एंड अपार्ट फ्रॉम द वाइट पीपल ब्लैक पीपल वेर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। तो बेसिकली वॉट हैपन, वो सब भूल के अब एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें को कर रहे थे। नाउ द प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप्स दिस स्प्रिट, ठीक है। अब हम पेज नंबर 28 में देखेंगे कि जो प्रियम्बल बना था साउथ अफ्रीका का, ठीक है, साउथ अफ्रीका का, उन्होंने एक स्पिरिट बताया था। मतलब कि जैसे कि हमारा जो प्रियम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आप उस प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ेंगे तो वो प्रियम्बल में एक बहुत सी पीसफुल और मीनिंगफुल चीज़ें छुपी हुई है, ठीक है। वो पीसफुल और मीनिंगफुल चीज़ें हमें सब चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। सेम इनके भी प्रियम्बल में लिखा था। सी अब ये डायग्राम देख सकते हैं, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। जब आप कब की बात सोचो, ये 1994 की बात है, ठीक है, 1994 की बात है। उस टाइम तक मान लो कि सारे बहुत से वर्ल्ड में क्या हुआ था, संविधान तो आ गया था लेकिन इतना इफ़ेक्टिवली नहीं आता था। तो जो साउथ अफ्रीकन ने ये स्टेप लिया, उसने क्या किया कि सबको एक इंस्पिरेशन दे दी, ठीक है,
एक इंस्पिरेशन दे दी कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, और बुराई के लिए लड़ना ही हमारा संविधान सीख देता है, ठीक है। अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द इंटायर वर्ल्ड टिल 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज़ नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। जो स्टेट, जो कंट्री अभी तक एक मतलब कि सबसे बुरी, मतलब बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बुरी कंट्री थी, जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, सबसे बुरा सिस्टम माना जाता था, वो आज सबके लिए प्रेरणा बन चुकी है। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल was the determination of people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nation। ओके, बोला जाता है ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था? क्या जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो साथ में मिलके काम करना चाहते थे, ठीक है, या फिर एक वो खट्टेपन जो उनके अंदर फैल चुकी थी, उस खट्टेपन को एक अच्छे चीज़ों में बाइंड अप करना चाहते थे? क्या ये सारी चीज़ें थी? स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, ओके, जब साउथ अफ्रीकन का कॉन्स्टिट्यूशन नया उसमें अपडेशन आया तो नेल्सन मंडेला, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने कुछ बोला था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ओके, क्या बोला कि जो संविधान है साउथ अफ्रीका का अभी, ठीक है, वो फ्यूचर को भी बताएगा और पास्ट को भी बताएगा। ऑन द वन हैंड इट इज़ द solemn pact in which we as the South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal, repressive past। बोला जाता है कि हम यहाँ पे एक प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है, हमारे जो संविधान में उसमें एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमने जो भी पीछे बुरा काम किया है, ठीक है, रेसिस्ट किया है, ब्रूटल, ठीक है, रिप्रेसिव पास्ट जो भी हमारा रहा है, ये सारी चीज़ को हम कभी भी दोहराएंगे नहीं। बट इट इज़ मोर दैन दैट, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा है, सिर्फ ये नहीं कि हम दोहराएंगे नहीं। इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। बोला जाता है कि ये हमारे लिए क्या है, एक चार्टर है, ठीक है, जो हमारे कंट्री को पूरे रूप से क्या क्या लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ठीक है, विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल अस ब्लैक एंड वाइट वुमेन एंड मैन, ठीक है। अब हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें हर प्रकार के लोग रहेंगे, ब्लैक, वाइट, वीमेन, मैन, सब लोग साथ में रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप इस जो स्पीच है इससे कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये कितना बड़ा स्टेप था, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये जो टॉपिक पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने देखा कि जो अफ्रीका में तो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैशनल हो रहा था, सेग्रीगेशन हो रहा था लोगों का, बहुत से प्रोटेस्ट हुए हैं। जब प्रोटेस्ट होने लगे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया, ठीक है। इवन वहाँ देखा जाए कि जो नेल्सन मंडेला थे उनको भी 28 साल की 28 साल की इम्प्रिजनमेंट मिल गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद सडन में क्या हुआ, एक पीसफुल मीटिंग हुई। पीसफुल मीटिंग को उनको डिसीज़न लेने में, टाइम लेने में, पूरा सब कुछ अपडेट करने में 2 साल लगे, लेकिन 2 साल के बाद वो एक प्रेरणा बन चुके थे पूरे वर्ल्ड में। मतलब वो एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे अभी तक बोला जाता है सबसे ख़राब कंट्री, वहाँ का रेसिस्ट सिस्टम बहुत बुरा है, लेकिन वही कंट्री आज सारी कंट्री के लिए क्या बन गई थी, एक प्रेरणा बन गई थी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड की। तो और यहाँ का जो प्रिएम्बल है वो बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब आप बेसिकली इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि हमने ओवरव्यू में देखा था कि क्वेश्चन था क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया उसमें दोबारा चीज़ चेंज की जा सकती है, जिसको अमेंडमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो से द अपडेशन, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में बात आती है तो हम अमेंडमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है? तो हो सकता है, दैट इज़ द आंसर। और यही समझाने के लिए हमें साउथ अफ्रीका की स्टोरी को इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी एक पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपार्थाइड सिस्टम, रेसिस्ट सिस्टम, सेग्रीगेशन चलता था। इंडिया ने इवन हु वाज द फादर ऑफ अवर नेशन, महात्मा गांधी, उन्होंने भी वहाँ पे जाके ये चीज़ को फेस किया था और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। बहुत से सत्याग्रह लॉन्च किए थे, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की थी इस चीज़ के अगेंस्ट में। तो ये एक ऐसा था, लेकिन इसको भी एक अच्छे फॉर्म में चेंज कर दिया गया। दैट्स ओनली बिकॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ परमिशन कि अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है, एनीथिंग विच इज़ नॉट अ गुड फॉर द पीपल और वेलफेयर ऑफ द पीपल, वी कैन अमेंड इट एट एनी टाइम, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड
यू हैव इन्जॉयड दिस क्लास और लॉट। आगे की क्लास में हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। अभी हमने एक ओवरव्यू दिया साउथ अफ्रीका से, हमने वहाँ से कुछ लर्न किया। आगे की क्लास में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीका से कुछ प्रेरणा लेके कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क किया। सो आई होप you have enjoyed a lot. Thank you so much for attending.